एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो क्या होंगे, इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वायरल नोटिस को देखकर आप लोग भी थोड़े से परेशान हो गए होंगे, क्योंकि वैसे तो मुझे भी इस नोटिस के बारे में नहीं पता था, लेकिन बच्चों ने ईमेल करके और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके और काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर मुझे मैसेज करके बच्चे रेगुलर बोल रहे हैं कि मैम इस नोटिस के बारे में बताइए, क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सच में वैकेंसी आ रही है, जो उसमें डेट लिखी हुई है, जो डिटेल लिखी हुई है, वो कितनी सच है कितनी झूठ है, इसके बारे में जरूर हमें बताइए। लोगों को अवेयर करने और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, उसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। साथ में काफी सारे बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे थे कि मैम आखिर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी है वो कब आने वाली है। काफी सारों को ये भी आ रहे थे कि एमटीएस की कब आने वाली है, ड्राइवर की कब आने वाली है, कांस्टेबल, एससीएम और आप लोगों की AWTPO, इनकी वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। एस्पिरेंट है जो प्रीवियस भर्ती थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहे थे, तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताऊंगी जो कि आप लोगों को अभी से ही बनवाने, ताकि आप लोगों की जब वैकेंसी आए तो तब आप लोग उसके लिए एलिजिबल रहे। तो हम इस वायरल नोटिस के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसकी क्या सच्चाई है उसके बारे में आप लोगों को क्लियर कट बता देती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप लोगों की जो वैकेंसी है तो वो 7 मार्च 2025 से बताई जा रही है। आप लोगों की फॉर्म भरना शुरू, वही टोटल वैकेंसी आप लोगों की इसमें 4835 बताई जा रही है, जिसमें उसके बाद एज बताई गई है, फिर क्वालिफिकेशन बताई गई है। साथ में आप लोगों का एग्जाम पैटर्न भी इसमें बताया हुआ है कि कितने कितने नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है वो आने हैं, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की डिटेल भी दी हुई है। साथ में एक नोट करके भी लिखा हुआ है कि जो CBT एग्जाम है उसका रिजल्ट SSC द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, जो कि सभी को पता है। फिर उसके बाद 12 गुना कैंडिडेट है उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी इसमें बताया हुआ है और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये आप लोगों को अपने तैयार करने हैं। साथ में इसमें कुछ नीचे ऑफिशियल कुछ करके इन लोगों ने साइन भी किए हुए हैं। अब देखिए मैं क्या ही बोलूं इस एडिटिंग डिजाइनर को जिसने ये पूरा फॉर्मेट तैयार किया है, साथ में दिल्ली पुलिस का जो लोगो है वो भी इसने यूज किया है ताकि ये सारी चीजें ऑफिशियल लगे। देखिए सरासर आप लोगों का ये जो नोटिस है पूरा जिस तरीके से फॉर्मेट बनाया हुआ है, कंप्लीटली आप लोगों का एडिटिंग की गई है, फेक बनाया गया है। अब देखिए वैसे बुरा तो लगता है जब बच्चे इस नोटिस को देखते हैं, उनके इमोशंस के साथ थोड़ा सा मजाक बनता है। फिर वो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि इस तरीके का पर्सनल नोटिस भी मेरे पास मेल के थ्रू भी करते हैं। कितना टाइम लगाते होंगे वो लोग भी, क्योंकि उनको वो लोग सीरियस बच्चे हैं। उन्हें अगर लगता है कि ये नोटिस वायरल आया है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है तो एक बार को वो भी थोड़ा सा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में वैकेंसी आ रही है, कहीं हम लोग पीछे ना रह जाए। तो देखिए पीछे तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अभी तक आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपकी दिल्ली पुलिस या फिर अदर वैकेंसी से रिलेटेड, वो आप लोगों की अधिकतर ऑफिशियल ही होती है। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो जाता इंटरनली ऑफिशियल, तब तक मैं आप लोगों को कोई चीज बताती भी नहीं हूँ। अदरवाइज मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर छोटी छोटी वायरल नोटिस पर भी आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करती हूँ और आप लोग भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों को केवल ऑथेंटिक जानकारी ही देती हूँ जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कि सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही आप लोगों को बताया था कि आपकी इतनी वैकेंसी आने वाली है। चाहो तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको उठा के देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियो बनाई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के ऊपर। उससे पहले आप लोगों की मे बी जुलाई के आसपास काफी लोगों ने बनाई थी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ रही है, अगस्त में आ रही है, SSC के साथ आ रही है। तब भी मैंने आप लोगों को केवल एक सिंगल वीडियो प्रोवाइड की थी कि अभी तक कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं है कि आप लोगों के SSC GD के साथ मर्ज होकर वैकेंसी आ रही है। तब काफी लोग कह रहे थे कि 15 अगस्त के आसपास या 10 अगस्त के आसपास आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको उस टाइम क्लियर कट मना कर दिया था कि अभी तक कोई भी इंटरनल जानकारी नहीं है ऑफिशियल कि आप लोगों की वैकेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल गई। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले मैंने ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और SCM की इतनी वैकेंसी आप लोगों की फिलहाल में कंफर्म हो चुकी है। तो उसके लिए आप लोग अवेयर हो जाए, क्योंकि मेरा काम ये होता है कि आप लोगों को पहले ऑफिशियल चीजें बताकर आप लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि आप लोग जो और बच्चे हैं जो कि नोटिस देखने के बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आप उनसे पहले तैयारी शुरू कर दें, ताकि आप लोग की जो सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो उन लोगों से ज्यादा रहें। जब ऑफिशियल नोटिस सब जगह आता है तो तब जाके बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, फिर अपने प्रिपरेशन शुरू करते हैं। कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता है, कोई ऑनलाइन बैचेस लेता है, तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को पहले उसके बारे में बता देती हूँ ताकि आप लोग पहले से अवेयर होकर उसकी तैयारी में लग जाए। वायरल नोटिस के बारे में तो मैं आप
आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये कम्प्लीटली आप लोगों का फेक है, किसी ने एडिट करके डिजाइन फॉर्मेट आप लोगों का इसका लगा दिया है। दिल्ली पुलिस का जो पीछे का फाइल कवर है वो आप लोगों को दिखा दिया है ताकि आप लोग इसको रियल माने, ठीक है, और जो वायरल है तो वो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच सके, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, ऐसा कुछ भी हमारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ भी नहीं आया, ना ही किसी साइट पे है, ना ही ऐसा कुछ है, ठीक है। अब काफी सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि मैम आखिर वैकेंसी कब आएगी, तो मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और इस बार फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एससीएम की वैकेंसी रखी गई है, जिसमें से आप लोगों की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है तो वो जनवरी के आसपास ही आप लोगों की शेड्यूल की गई है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बता देती हूँ कि आप लोगों का जो एसएससी का रिवाइज कैलेंडर आने वाला है तो उसमें आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई और भी एडिशन होता है या फिर ब्यौरा तैयार होता है तो कैलेंडर में जाने से पहले एक बार डिपार्टमेंट से जरूर लिया जाएगा, तभी आप लोगों की वो वैकेंसी कैलेंडर में आप लोगों को दिखाई देगी कि आपकी जो। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि इस बार आप लोगों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एससीएम की जो वैकेंसी उसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, इस वजह से जो इसका प्रोसेस है तो वो भी काफी फास्ट करवाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों की आखिर वैकेंसी कब आने वाली, ये तो पता लग गया कि जनवरी के आसपास की आप लोगों की शेड्यूल है, लेकिन जो वैकेंसी की नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी आप लोगों की आ सकती है। तो देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था और वापस से अब मैं बता रही हूँ कि फिलहाल जो प्रेजेंट सिनेरियो आप लोगों की वैकेंसी से रिलेटेड वो आप लोगों की 3000 समथिंग की जो वैकेंसी है कांस्टेबल की पद के लिए, तो वो ही अभी तक आप लोगों की शेड्यूल की गई है। देखिए नो डाउट कि ये वैकेंसी आप लोगों की बढ़ सकती है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर ये वैकेंसी बढ़ती है तो आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी का तो वो आप लोगों का डिले होना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होती है ये काफी आप लोगों की बड़ी भर्ती मानी जाती है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की आप लोगों की वैकेंसी होती है जिसमें ऑल इंडिया से फॉर्म अप्लाई होते हैं और काफी अच्छी आप लोगों की ये वैकेंसी मानी जाती है, रिकॉग्नाइज आप लोगों की ये वैकेंसी होती है, काफी सारे लोग इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ज्यादातर डिपार्टमेंट और एसएससी का यही सिनेरियो रहता है कि ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष तरीके से आप लोगों को एग्जाम और भर्ती को क्लियर करवाया जाए, जिसकी वजह से आप लोगों की अगर ये मैक्सिमम डिले वैकेंसी होती भी है तो 2 से 2.5 महीने होगी, वो भी इस वजह से कि जो 3000 पद हैं इनको बढ़ा के किया जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब वैकेंसी को कंप्लीट करवाना होता है तो उसके लिए स्टाफ की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और ऐसे में जो अरेंजमेंट है तो उन पर भी अच्छा खासा फोकस किया जाता है। तो ये भी खुद चाहते हैं कि लगभग 4000 या फिर 4200 मतलब अराउंड 5000 के आसपास तो आप लोगों की वैकेंसी होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट हो सके और ज्यादा से ज्यादा पदों पर हम लोग वैकेंसी निकाल पाए ताकि उनको फुलफिल कर पाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि पर्सनली 2 से 2.5 महीना आप लोगों की वैकेंसी डिले हो जाए, जिससे आप लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि डिले होने पर आप लोगों का बेनिफिट सबसे ज्यादा ये रहेगा कि आप लोगों को जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों को बढ़कर देखने को मिलेगी। अदरवाइज 3000 पद तो आप लोगों की डेफिनेटली डिसाइडेड है। कर लेते हैं हम लोग एससीएम और एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी की, जो कि आप लोगों के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, जिसमें एससीएम आप लोगों की मिनिस्ट्रियल के अंडर में आती है, तो उसकी वैकेंसी भी आप लोगों की डिसाइड थी, जो कि आप लोगों की 464 के आसपास थी। तो ये अभी आप लोगों का पर्सनल इसका जो प्रायोरिटी है फर्स्ट वो है। दूसरा आप लोगों का जो एडब्ल्यूटीपी है उसके बारे में काफी सारे बच्चे पूछ रहे, तो देखिए एडब्ल्यूटीपी की वैकेंसी तो ऑफिशियल अभी तक मुझे इसकी कुछ भी जानकारी नहीं मिली है कि कितनी इसकी वैकेंसी आप लोगों की आगे के लिए शेड्यूल की गई है, लेकिन हाँ एससीएम की आप लोगों की 464 के आसपास है। साथ में एससीएम की वैकेंसी कांस्टेबल के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ये दोनों पोस्ट आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी गई है। फिर बाद में एडब्ल्यूटीपीओ की भी आप लोगों को इसके अराउंड में देखने को मिल जाएगी, लेकिन अप्रैल 2025 से पहले आप लोगों एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। लोगों का एमटीएस की वैकेंसी के बारे में पूछ रहे तो देखिए एमटीएस की जो वैकेंसी है उसका भी ऑफिशियली नंबर आप लोगों का अभी तक पता नहीं लगा है, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं हुई है, क्योंकि इस वैकेंसी में अभी आप लोगों का टाइम है जो कि आप लोगों की 2025 के मिड या फिर आप लोगों के एंड में इजीली जा सकती है। ड्राइवर की वैकेंसी के ऊपर तो देखिए ड्राइवर की भी अभी आप लोगों की 2025 के एंड या फिर 2026 के स्टार्टिंग में जानी है, उससे पहले आप लोगों की नहीं आनी है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव होते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है वो सबके लिए कंपलसरी होता है मेल के लिए। तो जब भी डिपार्टमेंट को जरूरत होती है ड्राइवर्स की तो वो जो एग्जीक्यूटिव मेल है होते हैं तो वहीं से उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल हो जाती है। इस वजह से ड्राइवर की इनको ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अभी पिछली भर्ती थी तो उसमें ड्राइवर से फुलफिल हो गई थी। अब जो आप लोगों की वैकेंसी आनी है तो उसमें इजीली इसमें टाइम लगने वाला है। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल
कांस्टेबल आप लोगों की पहली प्रायोरिटी है। उसमें आप लोगों के जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पॉइंट से पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, ताकि आप लोग अभी से बेसिक जो डॉक्यूमेंट है उनको तो कवर करवा लें आप लोग, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से उन लोगों को जॉब नहीं मिली, उनका काफी अच्छा स्कोर भी था, उन लोगों ने फिजिकल भी क्लियर कर लिया था। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना रहा है। पर्सनली मेरे पास बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई थी पर्सनली अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए, आप लोगों को काफी ज्यादा गाइड भी किया था, लेकिन उस टाइम आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मैं आप लोगों को 2-4 महीने पहले ही अवेयर कर देती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट ये कंपलसरी आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट है ये तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, जिसमें से पहला आप लोगों के पास जो डोमिसाइल है उसको कंप्लीट करवा लें, कुछ करेक्शन है कुछ है तो उनको आप लोग अभी से ही सुधरवा लें। दूसरा आप लोगों की 12th की जो मार्कशीट है उसमें अगर कोई भी आप लोगों की मिस्टेक है, फादर नेम मदर नेम, तो बोर्ड से जाके सही करवा सकते हैं आप लोग। साथ में आप लोगों के जो ड्राइविंग लाइसेंस है मेल के लिए जरूरी होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है, तो मेल अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, लर्निंग वाला नहीं चलने वाला है आप लोगों का। साथ में आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लें। कास्ट में भी ईडब्ल्यूएस वालों की सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ओबीसी का 3 साल का चलेगा, SC/ST की इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ओबीसी वाले तो जो ईडब्ल्यूएस वाले थे वो फाइनेंशियल ईयर जो है उसका बनवा ले। फाइनेंशियल ईयर आप लोगों का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वाला ही वैलिड होगा, और वो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के फॉर्म भरने से पहले का ही होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। बाकी जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सच में लगना चाहते हैं, सच में सीरियस हैं, तो वो लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि उनको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मैं उन लोगों को पर्सनली एकदम एडवांस लेवल का जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप लोगों का एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों को ना मेरिट में नाम आने की टेंशन रहेगी, फिर ना फिजिकल में नाम आने की टेंशन रहेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आप लोगों को सेपरेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बना दूंगी। आप कहेंगे तो मैं पर्सनली आप लोगों को हर सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी कि किस सब्जेक्ट में आप लोगों को किस तरीके से फोकस करना है, किस तरीके से एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। साथ में जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग एक ऑथेंटिक डायरेक्शन को फॉलो करके मुझसे जुड़े रहें। साथ में आप लोग एक सरकारी नौकरी पाकर वर्दी पहन सके, जो कि मेरा भी सपना है कि मुझसे जुड़े हुए ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन हो। ज्यादातर जो मिडिल क्लास में आते हैं, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, काफी सारे मैं मैसेजेस भी देखती रहती हूँ, उनके कमेंट भी पढ़ती रहती हूँ। मुझे भी लिटरली बहुत ज्यादा मतलब अंदर से होता है कि आप लोगों की हेल्प ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस वजह से मैंने आप लोगों को जो SSC GD वाले जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे उनको फिजिकल के लिए लाइव भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप लोगों को 1 मिनट कम कर सकते हैं आप लोग, सारी मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए आप लोग मुझसे आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहां पर भी आप लोग मुझसे मेडिकल, फिजिकल और आप लोगों के डॉक्यूमेंट और जो भी आप लोगों की पर्सनल क्वेरी है, मेल फीमेल सभी मुझसे आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं। ज्यादातर लोगों के मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन सबके आंसर वहां पर आप लोगों को मिल जाते हैं। आपको इंस्टाग्राम ID का मेरा जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।